माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ प्रैक्टिस करना हो तो लिखना पड़ेगा और लिखने में टाइम जाएगा। एमएस वर्ड में कोई लाइन इंसर्ट करना हो, सिंबल इंसर्ट करना हो, नंबरिंग, बुलेट्स या फिर कोई टेबल इंसर्ट करना हो तो बिना मेन्यू बार में गए नहीं होगा और इन सब में टाइम लगेगा। अगर आप एमएस वर्ड में कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहते हो या एक्सेल की तरह फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप समझ ही गए होंगे। आज मैं ऐसे ही एमएस वर्ड के 30 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसमें माउस को बिना हाथ लगाए कीबोर्ड से मैजिकल टिप सीखेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको यह 30 टिप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जरूर सीखनी चाहिए। हाय, मैं अजीत भारद्वाज लर्न क्रिएटिव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा, जिसमें हमारा टाइम लग जाएगा। अगर टाइम बचाना है तो यह कमांड सीख लो, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अगर हमें कोई स्पेसिफिक सेंटेंस वाला पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, फिर जितने पैराग्राफ चाहिए वो टाइप कर लेंगे, कॉमा, और जितने भी सेंटेंस वाला चाहिए पैराग्राफ वो सेंटेंस टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने 3 सेंटेंस वाले 6 पैराग्राफ आ चुके हैं। पैराग्राफ के नीचे कोई लाइन इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट मेनू के शेप ऑप्शन में जाकर लाइन इंसर्ट करते हैं या फिर होम मेनू के बॉर्डर ऑप्शन में से हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं। बट हम कुछ लाइन शॉर्टकट तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे अगर प्लेन लाइन खींचना हो तो कीबोर्ड से 3 बार डैश बटन प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक प्लेन लाइन आ जाएगी। अगर थोड़ी मोटी लाइन अगर हमें चाहिए तो शिफ्ट के साथ 3 बार डैश बटन प्रेस करेंगे और एंटर करते ही पहले वाली लाइन से थोड़ी मोटी लाइन इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हमें डॉटेड वाली लाइन खींचना हो तो शिफ्ट के साथ 3 बार स्टार बटन प्रेस करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो हमारे सामने डॉटेड वाली लाइनें इंसर्ट हो जाएंगी। अगर 2 लाइन स्टाइल वाली अगर हमें लाइन चाहिए तो इसके लिए हमें इक्वल टू 3 बार प्रेस करना है और फिर एंटर प्रेस करके हम 2 लाइन स्टाइल वाली लाइन ले सकते हैं। अगर 3 लेयर वाली लाइन खींचना हो तो शिफ्ट के साथ 3 बार हैश बटन प्रेस करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो हमारे सामने 3 लेयर स्टाइल वाली लाइन आ जाएगी। अगर जिगजैग लाइन बनाना हो तो शिफ्ट के साथ 3 बार टिल्डे बटन, आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टिल्डे बटन होगा, 3 बार प्रेस करेंगे और फिर एंटर कर देंगे, आ जाएगा। कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करने के लिए शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे और फिर C प्रेस करेंगे। चाहे C आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे आपके सामने कॉपीराइट का सिंबल बन के आ जाएगा।
अगर आपको रजिस्टर्ड मार्क का सिंबल बनाना हो तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन आर टाइप करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करते ही रजिस्टर्ड मार्क का सिंबल्स बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमें ट्रेडमार्क का सिंबल क्रिएट करना हो तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कीबोर्ड में से TM टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करते ही ट्रेडमार्क का सिंबल्स क्रिएट हो जाएगा। अगर हमें स्माइली फेस वाला चिन्ह बनाना हो तो फिर शिफ्ट बटन के साथ इज टू का साइन लगाएंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो एक स्माइली फेस वाला चिन्ह बन के आ जाएगा। देन इसी तरह से अगर आपको एक सैड फेस बनाना है तो आप शिफ्ट बटन के साथ इज टू का साइन लगाएंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आपके सामने एक सैड फेस वाला चिन्ह बन के तैयार हो जाएगा। और अगर सिंपल फेस वाला चिन्ह बनाना हो तो शिफ्ट बटन के साथ इज टू प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ खड़ी पाई या पूर्ण विराम वाला चिन्ह प्रेस करेंगे। सो आपके सामने एक सिंपल फेस वाला चिन्ह बन के आ जाएगा। देन इसी तरह से अगर आपको विंकिंग फेस वाला चिन्ह बनाना है तो आप सेमी कॉलम का चिन्ह प्रेस करेंगे और फिर ब्रैकेट को जैसे ही क्लोज करेंगे आपके सामने एक विंकिंग फेस वाला चिन्ह बन के तैयार हो जाएगा। हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करके एरो हेड भी बना सकते हैं। जैसे अगर लेफ्ट एरो बनाना हो तो शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन प्रेस करेंगे, फिर 2 बार डैश बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक लेफ्ट एरो बन के रेडी हो जाएगा। देन इसी तरीके से अगर हमें एक राइट एरो बनाना है तो इसके लिए 2 बार डैश बटन प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट बटन के साथ ग्रेटर देन का साइन लगाते ही एक राइट एरो बन के तैयार हो जाएगा। अगर इन्हीं दोनों को थोड़ा थिक यानी मोटा बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेस बटन प्रेस करेंगे और 2 बार बराबर बटन प्रेस करते ही आपके सामने एक लेफ्ट एरो मोटा बन के तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको एक राइट साइड का मोटा एरो बनाना है तो 2 बार बराबर बटन प्रेस करें और फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन प्रेस करें तो आपके सामने एक थिक एरो बन के तैयार हो जाएगा। अगर 2 साइड एरो हेड बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेस बटन प्रेस करेंगे, फिर बराबर बटन प्रेस करेंगे और फिर ग्रेटर देन का साइन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने 2 साइड एरो हेड वाला एरो बन के तैयार हो जाएगा। अगर नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके किसी पैराग्राफ को टॉपिक वाइज लिखना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड से 1 प्रेस करें और फिर फुल स्टॉप बटन प्रेस करके जैसे ही टैब या आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे आपके सामने नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। फिर आप जो भी पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं उसे टाइप कर लें और जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे अगला नंबर शुरू हो जाएगा और फिर आप इसी तरीके से जितने भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं एंटर करके आप उसे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स अब नहीं चाहिए तो आप सिंपल बस एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और फिर आप बिना नंबर्स का पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। और देन फिर से अगर आपको नंबर इस्तेमाल करना है तो लास्ट आपने जहाँ तक छोड़ा है, जैसे आपने 3
पैराग्राफ 3 नंबर तक आपने टॉपिक वाइज लिखा है। अगर आपको अब 4 से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे 4 प्रेस कीजिए और फुल स्टॉप लगाकर जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपने लास्ट जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपका नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप यहाँ से जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे फिर से आप टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जितना भी नंबरिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से अगर किसी हेडिंग का सब हेडिंग अगर बनाकर आपको लिखना है, जैसे कि ये मुझे 4 का 2 सब हेडिंग बनाना है, तो इसके लिए आप सिंपली एंटर बटन प्रेस करें और फिर 2 बार टैब बटन प्रेस करके और फिर आप जिस फॉर्मेट में नंबर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फॉर्मेट आप प्रेस कर लें। जैसे कि अगर आपको ए और ब्रैकेट मैंने शिफ्ट के साथ क्लोज कर दिया, इस फॉर्मेट में अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं ये टाइप कर लूँगा। या अगर मुझे कैपिटल लेटर्स में ए प्रेस करना है और शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, देन जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे वैसे ही ये सब हेडिंग के फॉर्मेट्स में चेंज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे सब हेडिंग की तरह इसे यूज कर सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें वो आप टाइप कर लीजिए और आप जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे ये आपकी सब हेडिंग की तरह पैराग्राफ काम करेगा। बने रहिए दोस्तों पूरे वीडियो में, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर नंबर फॉर्मेटिंग के जगह बुलेट्स यानी चिन्ह डालकर पैराग्राफ को लिखना हो तो कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन प्रेस करेंगे और जैसे ही टैब प्रेस करेंगे वैसे ही बुलेट्स आ जाएगा। फिर हम अपने पैराग्राफ को बुलेट्स के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आप जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे आपका बुलेट्स आता जाएगा और आप जितना चाहें उतना बुलेट्स के रूप में पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट्स नहीं चाहिए तो आप सिंपल एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आपका बुलेट्स हट जाएगा। फिर आप जो भी पैराग्राफ लिखेंगे वो बिना बुलेट्स का होगा। इसी तरह से हम किसी पिक्चर्स को बुलेट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक पिक्चर्स इंसर्ट करना होगा और फिर उसकी साइज को बुलेट के जैसा छोटा कर लेंगे, यानी जितना बुलेट्स की साइज होती है उस साइज में अपने फ़ॉन्ट को छोटा कर लेंगे। पेज के साइज को जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अब आपके सामने ये पिक्चर्स है। अब जैसे ही हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे ये एज ए बुलेट्स के रूप में काम करना शुरू कर देगा। अब जैसे आप एंटर करेंगे ये एक बुलेट्स का रूप ले लिया है और फिर आप जो भी कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे वो एज ए बुलेट्स के रूप में आपके सामने दिखाएगा। आप जैसे जैसे एंटर प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर ये बुलेट्स आपका वर्किंग करने लगेगा। सो इस तरीके से हम किसी पिक्चर्स को एज ए बुलेट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई काम टेबल के अंदर करना है तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेनू के टेबल ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ से टेबल को इंसर्ट करना होगा। अगर समय बचाना है तो इसे हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड में से प्लस बटन दबाएंगे और फिर कॉलम जितना चौड़ा चाहिए उतना डैश बटन प्रेस करेंगे
और फिर प्लस बटन से कॉलम को जोड़ेंगे, फिर कॉलम की चौड़ाई डिसाइड करेंगे, देन फिर प्लस बटन को जोड़ेंगे। इस तरह से आप जितना भी कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उसे प्लस से आप जोड़ते जाइए और उस कॉलम की जितनी चौड़ाई आपको चाहिए वो आप डैश बटन से आप उसकी चौड़ाई लेते जाइए। देन लास्ट में आपको प्लस ऐड करना है और फिर जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फिर टैब बटन से टेबल को बढ़ा सकते हैं। आप जितना टैब बटन प्रेस करेंगे उतने आपकी टेबल्स की रॉ इंसर्ट होती जाएंगी। तो इस तरीके से आप MS वर्ड में बिना माउस के हाथ लगाए कीबोर्ड से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और अपना काम इसमें कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेटर की तरह कोई कैलकुलेशन करके देखना है तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे और फिर आपके सामने एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बराबर लगाकर जो भी जोड़ना चाहते हैं उसे टाइप कीजिए और फिर आप F9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। देन अगर दोबारा से इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो तो आप कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, बराबर लगाएंगे और जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे 5 × 10 को मल्टीप्लाई करना था, अब मुझे आंसर चाहिए तो F9 दोबारा प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपका कैलकुलेशन हो गया। देन इसी तरीके से अगर मुझे 100 को डिवाइड करना है 4 से तो इसके लिए मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और 100 डिवाइडेड बाय 4 लिखकर आप जैसे ही F9 प्रेस करेंगे आपके सामने 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक टेबल इंसर्ट किया हुआ है और उसमें कुछ मैंने डेटा को टाइप किया है। अब मुझे ऐसे ही टेबल के अंदर किसी रेंज को सम करना हो तो इसके लिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल टू का साइन लगाकर SUM सम, देन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे। अगर हमें लेफ्ट तरफ के डेटा को सम करना है तो ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिखेंगे और अगर हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे होते तो हमें ऊपर के डेटा को सम करना होगा तो फिर ब्रैकेट के अंदर हम एबव लिखते। तो फिलहाल हमें जो टोटल करना है वो लेफ्ट साइड के डेटा को करना है, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए अगेन F9 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सोहन का मार्क्स टोटल होके आ जाएगा। देन इसी तरह से अगर मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा इन सभी बच्चों का मार्क्स टोटल करने होंगे तो बारी बारी से सभी का मार्क्स हमें कैलकुलेट करना होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। सो इसके लिए हम एक में फॉर्मूले लगाकर इसे कॉपी कर लेंगे और बाकी में इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं सबका मार्क्स जो है वो सेम है, यानी इसे अगर हमें अपडेट करना होगा तो अगेन F9 प्रेस करेंगे तो सबका टोटल आप देख सकते हैं अपडेट हो गया है और जिसका जो मार्क्स है उसके अनुसार इनका टोटल निकल गया है। देन ऐसे ही अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर टोटल करना चाहता हूँ कि मैथ का अलग टोटल आ जाए, इंग्लिश का अलग टोटल शो करे, हिंदी का अलग और मार्क्स इन सब का टोटल अलग आए, तो इसके लिए भी सेम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सम टाइप करेंगे,
ब्रैकेट ओपन करेंगे और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऊपर साइड के मार्क्स को टोटल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अबव टाइप करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके F9 प्रेस करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा। देन इसको कॉपी करना है और फिर बाकी सब में हमें ऐसे ही इसको पेस्ट कर देना है सेम एज इट इज। अभी सबका मार्क्स सेम आ रहा है, इसको अपडेट करने के लिए कीबोर्ड में से F9 प्रेस कर देंगे तो सबका मार्क्स जो है टोटल आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी टेबल में कोई भी कैलकुलेशन के काम को कर सकते हैं। MS एक्सेल की तरह अगर टेबल में भी किसी स्पेसिफिक नंबर को जोड़ना हो तो इसके लिए हमारे सामने एक डेटा है और इस डेटा में मुझे टोटल करना है, बट मुझे सभी सब्जेक्ट को टोटल ना करके किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टोटल अगर करना हो तो उसके लिए भी हम टेबल में जहाँ पे भी टोटल करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल F9 प्रेस करके इक्वल टू का साइन लगाएंगे। देन सपोज दैट कि इस टेबल में मुझे इंग्लिश को टोटल करना है, यानी 90 को टोटल करना है, तो इसके लिए कुछ चीजें समझ लेना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इस तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 7 कॉलम का एक टेबल है। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 रॉ का एक ये टेबल है। तो हर कॉलम का एक नाम है, ए करके, B C D E ऐसे करके नाम रखा गया है। और इसी तरीके से हर रॉ का एक नाम है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जिस भी स्पेसिफिक नंबर्स को आपको टोटल करना है उसके लिए उसका रेंज का नाम लिखेंगे। जैसे अगर सपोज दैट कि मुझे इंग्लिश में 90 को लेना है तो इसके लिए ये C कॉलम होगा, तो C प्रेस कर लेंगे, C टाइप कर लेंगे। देन अब मुझे दूसरे वाले रॉ में 90 आ रहा है तो इस वाले रॉ का नंबर यानी 2 टाइप कर लेंगे। देन अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने प्लस का साइन लगा लिया। देन इसी तरह से मुझे इस अर्जुन वाले बच्चे का 30 मार्क्स को ऐड करना है, तो इसके लिए मुझे इसके रेंज का नाम T टाइप करेंगे और अर्जुन चूंकि 5वें रॉ में है तो इसके 5वें रेंज का नाम लिख लेंगे। देन इसी तरीके से फिर से प्लस बटन प्रेस करेंगे और इसी तरह से अगर मान के चलिए कि मैं आपके हिंदी वाले सब्जेक्ट में से 21 को लेना चाहता हूं तो हिंदी मेरा D कॉलम है तो D प्रेस करेंगे और क्योंकि ये एक तीसरे रॉ में है तो यहाँ पे 3 प्रेस करके जैसे ही F9 प्रेस करेंगे हमारे सामने इसका टोटल होके आ जाएगा। सो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का आप पार्टिकुलर स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं एज ए एक्सेल की तरह। सो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।